नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज चल रही थी। 100 वन लाइनर हम एक वीडियो में दे रहे थे, तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। जैसे कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास 300 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो को मिलने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरी देखें। पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें वो है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, तो क्या है? इसमें है केदार खंड, ठीक है। और कुमाऊं के लिए क्या है? मानस खंड, ठीक है। दूसरा है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो कालसी से, जो कि कालसी कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। तीसरा है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो 1790 में कुमाऊं में जो है गोरखा शासन स्थापित हुआ था, जब महेंद्र चंद्र की मृत्यु हो गई थी हवाल बाग के युद्ध के पश्चात, ठीक है। और गढ़वाल में अगर कोई पूछे कि गढ़वाल में गोरखा सत्ता कब स्थापित हो गई थी, तो गढ़वाल में हो गई थी 1804 में। चौथा हमारा क्वेश्चन आता है, कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता से संबंधित है कटारमल। पांचवा क्वेश्चन है कि वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये कौन था? सुलेमान सिको। सुलेमान सिको जो कि क्या था? दारा सिको का पुत्र था। और जब वो कब भाग के आया था वहां से, उनके लिए जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो है सुलेमान सिको भागकर आया था और गढ़वाल में इसने आश्रय लिया था। छठा है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो वो हुआ था 1 अगस्त 1949, 1949। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो वो हैं पौड़ी जिले में सर्वाधिक गांव। आठवां है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। अगला है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1871 में, 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। 10वां है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो ये लिखी थी कौसानी में। 11वां है, चंपावत स्थित राजबूंगा किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सोमचंद ने, और सोमचंद जो कि क्या था? चंद वंश का संस्थापक भी था। 12वां है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी संस्कृत। 13वां है, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो चंद राजवंशों के द्वारा जो है गांव में प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई, ठीक है। किसके द्वारा? चंद्रों के द्वारा। 14वां है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद, ठीक है। कौन थी प्रथम राजनीतिक शक्ति? कुनिंद। ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे मौर्यों के, ठीक है। 15वां है, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक एस स्मिथ, ठीक है। फ्रैंक एस स्मिथ इसके लेखक हैं। ये एक बुक्स है, पुस्तक है, ठीक है। 16वां है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 ईस्वी में हुआ था। 17वां है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। 18वां है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? कोटा खर्रा जो आंदोलन हुआ था वो किसके हित में था? जो भूमिहीन लोग थे, भूमिहीनों के हित में ये आंदोलन था, ठीक है। 19वां है कि राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी?
1870 में, 1870 ईस्वी में, ठीक है। 20वां है चनोदा, जो कि कहाँ है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। इसमें शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी, कहाँ, चनोदा में। और कब की गई थी, तो 1937 ईस्वी में, ठीक है। 21 है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, तो राज्य पक्षी जो हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, उसका प्रिय आहार है आलू। 22वां है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, तो ये है हमारा नैनीताल में। 23वां है राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। 24वां है राज्य वृक्ष भूरास में फूल लगने का समय कौन सा है, तो वो है फरवरी से अप्रैल माह के बीच में। 25वां है उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 13 जिले हैं, जिसमें कि 7 गढ़वाल में आते हैं और 6 कुमाऊं में, ठीक है। 26वां है किस स्थान में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो देवप्रयाग में भागीरथी, जिसका कि उद्गम स्थल गौमुख ग्लेशियर से है। तो भागीरथी और भिलंगना का जब संगम होता है देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग से आगे गंगा नाम से जानी जाती है, ठीक है। 27वां है किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, जो प्राकृतिक जो झीलें हैं वो चमोली में सर्वाधिक है, ठीक है। 28वां है रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए, मतलब इनका निर्माण कब किया गया, तो ये हुआ था 1997 में, 1997 ईस्वी में। 29वां क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, क्योंकि उत्तरकाशी का क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक है। और अगर सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें कि सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे है, तो हरिद्वार जिले में सबसे अधिक जनघनत्व है। 30वां है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारा पौड़ी। 31वां है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो HNV है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, तो 15 जनवरी 2009 को HNV को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। पहले HNV जो थी हेमवती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी थी, वो एक स्टेट क्या थी, यूनिवर्सिटी थी, लेकिन 15 जनवरी 2009 के बाद जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 32वां है गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है, तो गौरा देवी के नाम से है गौरा देवी कन्या धन योजना, ठीक है। 33वां है पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो मसूरी है मध्य हिमालय श्रेणी का अंग। 34वां है रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, ये मध्य हिमालय में ही स्थित है। 35वां है लघु हिमालय किसके मध्य में है, तो लघु हिमालय शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में है। 36वां है कि राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी, 108 जो आपातकालीन सेवा है वो कब शुरू की गई थी, तो वो शुरू की गई थी सन 2008 ईस्वी में। 37वां है विकलांग लोगों को सरकारी योजना में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो जो दिव्यांग लोग हैं इनको अब विकलांग नहीं कहा जाता है, दिव्यांग हैं, दिव्यांग लोगों को 3% का आरक्षण दिया जाता है सरकारी सेवाओं में, ठीक है। 38 है किस झील का पानी लाल है, तो वासुकी ताल जो कि रुद्रप्रयाग में है, इसका जो पानी है वो लाल है, ठीक है। 39वां है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, गढ़वाल की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, तो गढ़वाल का है सहस्त्र ताल। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, तो कुमाऊं का है भीमताल, ठीक है। गढ़वाल का हो गया सहस्त्र ताल और कुमाऊं का हो गया भीमताल। 41वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौनचुला खर्क है, तो कौनचुला खर्क क्या है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है।
42वां है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं, कि उत्तराखंड में जो जड़ी बूटियां हैं वो कितने किस्म की जो है जड़ी बूटियां उत्तराखंड में मिलती हैं। तो 500 टाइप्स की जो है यहाँ पर जड़ी बूटियां मिलती है, 500 प्रकार की। जो 108 जो सेवा थी जो 2008 में शुरू की गई थी, उससे संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है। तो ये शुरू की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। 44वां है कि चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी। तो कौन थी वो महिला, गोरा देवी, जिनके नाम से कन्या धन योजना भी चलाई जाती है। 45वां है कि उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। 46वां है सिल्क पार्क उत्तराखंड में किस शहर में स्थित है। तो सिल्क पार्क कहाँ स्थित है, देहरादून शहर में। 47वां है चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। 48वां है प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो मसूरी मेडले जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, प्रोफेसर गणेश सैली। 50वां है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। 50वां है वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला, 1977-78 में। ठीक है। 51वां है उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया। तो पर्वतीय विकास विभाग का गठन 1972 ईस्वी में किया गया। 52वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस में होता है। तो भकार क्या होता है, एक लकड़ी का बना एक बक्सा होता है, ठीक है, जिसको कि खाद्यान्न संग्रह में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। 53वां है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में 1914 ईस्वी में। 54वां है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ है। तो हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर का उद्भव है। ठीक है। 55वां है विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। ये जो बंदोबस्त है कौन सा है, भूमि बंदोबस्त की ये बात हो रही है। ठीक है। तो विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 तक हुआ था। 56वां है उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है। तो शुद्ध सिंचन क्षमता में उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक योगदान नलकूपों का है। ठीक है। 57वां है जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया। तो अक्टूबर 1993 में जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया। 58वां है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है। तो कौन सी है, मंदाकिनी। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये सबको ही पता है, बद्रीनाथ मंदिर चमोली जिले में स्थित है। 60वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो गंगोत्री हिमनद, हमने बात की थी अभी, भागीरथी का उद्गम स्थल भी है। 61वां है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का क्या नाम है। तो क्या नाम है, माया देवी। 62वां है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है। तो खिरसू स्थित है पौड़ी में। 63वां है कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली किस तरह की है। तो किस तरह की है, उत्तराखंड शैली। जैसे हमने विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, उसकी वास्तुशैली कौन सी थी, किस शैली में निर्मित था वो, तो कत्यूर शैली में वो निर्मित है। ठीक है। 64वां है चितई मंदिर कहाँ स्थित है। तो चितई मंदिर है अल्मोड़ा में। 65वां है पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। ठीक है। सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, वो कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है। तो दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। पहला तो हो गया कार्बेट उद्यान और दूसरा हो गया राजाजी। 66वां है गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है। तो गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल जी की रचना है। 67वां है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी।
पी बैरन या पीटर बैरन ने कहा जाता है, तो पी बैरन सही आंसर होगा। 68वां है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है। थड़िया नृत्य कब किया जाता है, जब महिलाएं प्रथम बार मायके आती है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है। 69वां है झालवेड़ाई दमामा तथा मुरियो क्या है। तो ये क्या है, कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। 70वां है गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो मौलाराम गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। 71वां है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को दिया गया। 72वां है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी, पाती राम ने। 73वां है राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है। कि जो राजस्व होता है उत्तराखंड में उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है वाणिज्य कर। ठीक है। 74वां है राज्य में वेट कब से लागू किया गया। जो पहले, अब तो जीएसटी आ गया, पहले वेट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, तो वो उत्तराखंड में कब से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है। 75वां है 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है। तो बागेश्वर जिला बहुत ही कम नगरीकृत जिला है। ठीक है। 76वां है जौनसारी संगीत के जनक कौन है। तो जौनसारी संगीत के जनक है नंदलाल भारती। 77वां है देहरादून में स्थित वाडिया संस्थान का संबंध किससे है। तो वाडिया संस्थान का संबंध किससे है, भूविज्ञान से। भूविज्ञान से। 78वां है किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ऋतु प्रवास का मतलब है जैसे ग्रीष्मकालीन आवास अलग है और शीतकालीन आवास अलग है, तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ऐसा, भूटिया जनजाति के द्वारा। 79वां क्वेश्चन है कि खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था है वो जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। 80 है किस राजनीति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। तो थारू जनजाति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। 81वां क्वेश्चन है कि गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है। तो यह है NH 34 पर नेशनल हाईवे नंबर 34। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 34। 82वां है कि राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब से शुरू की गई। तो सहकारी सहभागिता योजना 1 मई 2005 से उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई। 83वां क्वेश्चन है कि अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है। तो अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से। 84 है कि गोचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है चमोली में। 85 है कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। तो नरेंद्र नगर में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई। 86वां है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था, कालू सिंह मेहरा या कालू मेहरा। ठीक है। 87वां है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। 88वां किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इसकी हम अलग से भी एक सीरीज लाएंगे कि उत्तराखंड के व्यक्तित्व और उनके उपनाम। ठीक है, वो हम आपको अलग से भी बता देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन है कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। तो गोविंद बल्लभ पंत राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं। 90वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया। तो ये लाया गया था सन 1948 ईस्वी में। 91 क्वेश्चन है कि राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया। तो 17 दिसंबर 2009 से राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। 92वां गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो 2008 में केंद्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।
93वां क्वेश्चन है कि देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1932 ईस्वी में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है। 94वां क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सेपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा हरिद्वार में। 95वां क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है? तो सुमित्रा नंदन पंत राज्य के प्रथम कवि हैं जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 96वां क्वेश्चन है सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था? तो दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक था। ठीक है। 97वां क्वेश्चन है कि राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? ई डिस्ट्रिक्ट योजना जिसे कि अब ई सर्विस के नाम से परिवर्तित किया गया है, तो ये शुरू हुई थी 2009 से। 98वां क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गोरा देवी ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। 99वां है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। 100वां क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी में, NIM के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में NIM की स्थापना हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस प्रकार के नोट्स जो हम वीडियो में डालते हैं, किसी भी प्रकार का नोट्स जो हम वीडियो में डालते हैं, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट में कीजिए और आपको निःशुल्क जो है ये PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो गाइस, धन्यवाद।